मोहम्मद दीपक को उसकी बहादुरी की सजा ऐसी मिली जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी ऐसे इंसान की मदद करना गुनाह हो सकता है जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, जो गरीब हो, जो बेसहारा हो। क्या उसकी मदद करना बहुत बड़ी सजा बन सकती है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पेपर। आज की खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड के कोटद्वार से। जी हाँ, कोटद्वार में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम है वकील सलमानी। वकील सलमानी पिछले 30 सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं कोटद्वार में। जी हाँ, इनकी दुकान का नाम है बाबा। जी हाँ, बाबा क्लोथ हाउस इनकी दुकान का नाम है और इनकी दुकान पर बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म और भी कई सारे ड्रेसेस के कपड़े मिलते हैं और ये 30 सालों से इस दुकान को लगातार चलाते आ रहे हैं। अभी तक वकील सलमानी को इस दुकान को चलाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही थी और ये भी किसी को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं देते थे, यानी कि बस ये आराम से अपना काम कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे। लेकिन अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वकील सलमानी ने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर ये बाबा हटवाओ भी है तो महाराज हो गए। हमारे सिद्ध बाबा हैं। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को, है ना। हाँ, ये बोर्ड हटा दो, नहीं तो देखो ये नहीं बोला था। अब बोल जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने, है ना। चलो करवा दो, जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? वकील सलमानी ने कभी ये सोचा तक नहीं था कि उन्हें उनकी दुकान के नाम को लेकर इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा, इतना ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। जी, कुछ बजरंग दल के लोग आते हैं वकील सलमानी की दुकान पर और आकर वकील सलमानी से कहते हैं कि आपने अपनी दुकान का नाम बाबा क्यों रखा है। जी हाँ, ये सुनकर शुरुआत में तो वकील सलमानी चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि पिछले 30 सालों से तो मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा और आखिर बाबा नाम रखने में गुनाह क्या है? बाबा नाम रखने में आखिर इन लोगों को तकलीफ कैसे हो सकती है? लेकिन इसके बाद भी बजरंग दल के ये लोग मानते नहीं है, उल्टा वकील सलमानी को धमकाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि यहाँ से दुकान खाली कर दो या फिर अपनी दुकान का नाम बदल दो या फिर बाबा बन जाओ। जी हाँ, जिस पर वकील सलमानी इन लोगों से सवाल करते हैं कि आखिर आप लोगों को बाबा नाम से दिक्कत क्या है? तो ये कहते हैं कि ये बाबा हनुमान जी के लिए कहा जाता है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है और इसी वजह से उन्हें बाबा भी कहा जाता है। आप अपना नाम हनुमान जी के नाम पर नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप एक मुसलमान हैं। ये सुनकर वकील सलमानी इन लोगों से कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं भाई, मैं पिछले 30 सालों से यहाँ पर दुकान चला रहा हूँ। यहाँ के किसी भी नागरिक ने, किसी भी इंसान ने, किसी भी पंडित ने, किसी भी मौलवी ने कभी भी मुझसे नहीं कहा कि आपने अपनी दुकान का नाम बाबा क्यों रखा है। तो फिर आप लोग कौन होते हैं मुझसे ये कहने वाले कि मैं अपनी दुकान का नाम बदल दूं? लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं, ये उल्टा वकील सलमानी को दादागिरी दिखाने लगते हैं। वकील सलमानी की दुकान को तोड़ने की धमकी देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ से खाली करके चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और वहां पर लोग जो खड़े होते हैं वकील सलमानी की दुकान के पास, वो सिर्फ तमाशबीन बने हुए होते हैं, वो सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती है सामने आकर इन लोगों को खदेड़ने की, इन लोगों से कुछ भी कहने की, बल्कि सिर्फ आंखें सेकने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। लेकिन इसी भीड़ में से एक ऐसा शख्स निकल कर आता है जिसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जी हाँ, इस वक्त पूरा देश इस शख्स की हिम्मत की दाद दे रहा है। जी हाँ, इस शख्स का नाम है दीपक अक्की कुमार। दीपक अक्की कुमार भीड़ में से निकल कर आता है और इन लोगों से कहता है, ये जो बजरंग दल वाले लोग होते हैं, इनसे कहता है कि तुम लोगों को आखिर तकलीफ क्या है? तुम लोग इन्हें इतनी बुरी तरीके से आखिर क्यों चिल्ला रहे हो? ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है तो इन्हें इतना ज्यादा परेशान आखिर तुम लोग कर क्यों रहे हो? जिस पर बजरंग दल वाले लोग कहते हैं कि इनके बाबा नाम से हमें तकलीफ है, ये मुसलमान है और इन्हें बाबा नाम नहीं रखना चाहिए। इस पर दीपक इन लोगों से कहता है कि यहाँ पे तो और भी बहुत सारी दुकानें हैं जिनकी दुकान के नाम के आगे बाबा लगा हुआ है। तो बजरंग दल वाले कहते हैं वो सब हिंदुओं की दुकान है और ये मुसलमान, इसलिए हम इन्हें इस नाम को नहीं रखने देंगे। जिस पर दीपक कुमार भड़क जाता है और इन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश मत करो, यहाँ पर इस तरीके की चीजें मत फैलाओ जिससे लोगों के अंदर नफरत बढ़े, क्योंकि तुम लोगों का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। अगर तुम लोगों के अंदर जरा सी हिम्मत होती तो फिर तुम लोग इस जैसे बुजुर्ग को परेशान नहीं करते, बल्कि दूसरे जो और भी चीजें घट रही हैं, जो गलत चीजें घट रही है, उन चीजों पर तुम ध्यान देते। जिस पर बजरंग दल वाले बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उल्टा दीपक कुमार से बदतमीजी करने लगते हैं। दीपक कुमार से पूछने लगते हैं कि तेरा नाम क्या है? जिस पर दीपक कुमार बड़े ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम शेर की तरह कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, अब बता क्या करेगा? जिस पर बजरंग दल वाले वहां से चले जाते हैं। नहीं बाबा, यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। जितने वो खुले ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, अपने बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या?
तुम्हारी पहचान है क्या? बाबा हमारी पहचान है। हैं? हमारे धर्म की पहचान है। तूने कब से लिख रखा नाम? मेरे तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना? तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप नाम चेंज मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। ठीक है। और फिर इसके बाद दीपक कुमार वकील सलमानी को आश्वासन दिलाता है कि आगे से अगर इनमें से कोई भी आए तो आप मुझे बताइएगा। दीपक कुमार साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मैं एक शेर का बच्चा हूं और अगर किसी को भिड़ना है तो अगर मुझसे भिड़े, ऐसे किसी बुजुर्ग को और किसी गरीब को परेशान ना करें। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ना फैलाएं, यहाँ पर लोगों के अंदर नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएं। जी हाँ, मोहब्बत का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है दीपक कुमार ने, ये कहकर कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अगर कोई भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा तो फिर दीपक कुमार उसे बख्शेगा नहीं। साफ तौर पर दीपक कुमार यही कहते हुए नजर आए। लेकिन अगले दिन दीपक कुमार की जिम के बाहर बजरंग दल के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग, एकदम से भगदड़ मच जाती है और ये सब एक अकेले दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है। लेकिन पुलिस आकर कैसे भी करके इन लोगों को खदेड़ देती है। पर दीपक कुमार यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी जो बहादुरी थी, जो मैंने उस इंसान की मदद की थी, जो मैंने उस शख्स की मदद की थी, उस मदद का सिला मुझे ये मिल रहा है। ये लोग उल्टा मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग समझने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा मुझ जैसे दीपक को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर मोहब्बत फैलाने की सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर रहा था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इस इंसान को किसी भी तरीके से परेशान ना किया जाए, क्योंकि इसने किसी को भी आज तक 30 सालों से परेशान नहीं किया है। इसने कोई कल ही अपनी दुकान का नाम बाबा नहीं रखा है, बल्कि पिछले 30 सालों से इस दुकान का नाम बाबा है। तो फिर आज इस नाम से आखिर तुम लोगों को तकलीफ हो क्यों रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है। आप सुनिए कि दीपक कुमार का क्या कहना है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से दीपक कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा हूं और मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि मैं ऐसे लोगों के लिए आवाज उठाता रहूंगा, मैं ऐसे अपने देश के अंदर नफरत नहीं फैलने दूंगा। जी हाँ, इस पूरे मामले पर बजरंग दल के एक शख्स का भी बयान सामने आया, आप उसका भी बयान सुन लीजिए। तो पूरे देश में जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनको जब बजरंग दल का कोई तोड़ नहीं मिला तो वो उन्होंने इस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव चला। इसे मीडिया के कुछ लोग चला रहे कि बजरंग दल पूरे देश में नफरत फैलाता है। क्या आप बताओ, बजरंग दल जो पहाड़ों से लड़कियां भागती हैं, जो बिजनौर में सहारनपुर में व्यापार के लिए भेजी जाती है, क्या वो बजरंग दल ने कभी नफरत फैलाई है? क्या बजरंग दल अगर नफरत फैलाता है तो उसके वही अक्की को मोहम्मद अक्की जो बोलते हैं मोहम्मद दीपक बोल रहा, उसके फेसबुक में प्रधानमंत्री जी को और मोहन भागवत जी को, आरएसएस के मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री जी को वो शंकराचार्य के ड्रेस में बैठ के दिखाता है, उनको कभी पादरी के ड्रेस में दिखाता है, कभी उनको कुछ बोलता है, अनसंट बोलता है। तो एक बात बताओ, इससे तो उसकी विचारधारा पता चलती है कि वो मानसिकता कौन सी कांग्रेस की मानसिकता का व्यक्ति है। दोस्तों, सुना आपने ये किस तरीके से कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम तो सभी की मदद करते हुए आ रहे हैं, हम तो हर गलत चीज के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर अगर उस शख्स ने अपनी दुकान का नाम बाबा रख रखा है तो इसमें गलत आखिर क्या है? अगर आप किसी भी कचहरी में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में, देश की किसी भी अदालत में ये साबित कर सकते हो कि बाबा नाम रखना गुनाह है, बाबा नाम रखना बहुत ज्यादा गलत है, तो फिर वो आज ही अपनी दुकान का नाम बदल देगा। लेकिन आप लोग ये साबित अपनी कभी जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, दीपक कुमार अपनी जगह पर सही है या फिर बजरंग दल का ये शख्स अपनी जगह पर सही नजर आ रहा है? बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़।